लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं? हाँ जी सर। 15 मिनट वाला बयान याद होगा। हाँ, उनके शायद छोटे भाई ने दिया। और संसद भवन में जब सांसद पद की शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन। हाँ जी। लेकिन अभी तक उनका इस मामले पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। हाँ, तो हमारे देश में ऐसा ही हो गया है ना। अब जैसे देखिए कि आपको वोट बैंक के लुभाने का बात कहा, तो मैंने बीच में कुछ अभी वक्फ बोर्ड का छोड़ दिया जाए तो उससे पहले कुछ ऐसा भी आया था कि मोदी जी भी थोड़ा सा मुस्लिम वोट देखे कि कहीं सरकार गड़बड़ ना हो जाए। पिछली बार भी नारा था, अगली बार, इस बार 400 पार करके ऐसा कुछ। अब की बार 400 हाँ, अब की बार 400 पार और उनका रह गया 243 पे ही। तो उसको थोड़ा सा मेंटेन कहाँ मिस्टेक हो गया मोदी जी से? वही बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए वो सोचे कि बस हम हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व का ही नारा देंगे तो उससे थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो सकता है स्थिति। अच्छा, और अभी और जो हमारे कुछ सहयोगी दल हैं, जैसे आंध्रा में भी जो सहयोगी दल है वो टीडीपी, हाँ टीडीपी, वो मुस्लिम की राजनीति करके आगे बढ़ी है। उसके बाद जो हमारा जनता दल यूनाइटेड जो है हमारा बिहार में, वो भी अधिकतर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता भी हैं। तो उन लोग भी पार्टी में थोड़ा बहुत बगावत की स्थिति खड़ी हो गई थी। तो थोड़ा इन लोगों को गोलबंद करने के लिए मोदी जी भी थोड़ा सा ट्राई किए कि हाँ, सौगातें मोदी, ये सब करके कुछ योजना लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वही वक्फ वाला संशोधन बिल पास हो गया। फिर वही हो गया कि सरकार अगर कर रही है तो विपक्ष में हम बैठे हैं, सरकार को ब्लेम करना ही करना है। मतलब इस पूरे एक्शन पे जो कश्मीर वाला मामला हुआ है, इस पे क्या करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को? मोदी जी बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, हम जो होता है उसका बदला जरूर लेते हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। और काफी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था कश्मीर को लेकर, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने इतना एडवर्टाइजमेंट किया था कि 370 हटने के बाद, सीए हटने के बाद, एनआरसी हटने के बाद एकदम अमन चैन से लोग रह रहे हैं। इसके एवज में लोग वहाँ पे जाना चालू कर दिए। और एक बहुत ही अच्छे, पहले से भी था पर्यटक स्थल, और उसके बाद वहाँ पे लोग जाना चले तो बहुत पॉपुलर भी हो गया। फिर लोगों का फर्स्ट चॉइस हो गया कि कश्मीर घूमने चलते हैं। लेकिन जब पर्यटकों के साथ ऐसा हुआ तब मोदी जी को क्या करना चाहिए? शिवसेना का भी जब वक्फ बिल का संशोधन हुआ था तो एक बयान आया था कि अगर जो हमारा, आप प्रोटेस्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर उपद्रवी होंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो बस बयान देने से ये काफ़ी नहीं है कि बस हाँ हम बयान दे दिए और यही मेरे लिए सफिशियंट है। देखिए, जब वक्फ बिल में संशोधन हुआ तो उसके बाद लगातार बिहार के भी बहुत छोटे मोटे छिटपुट हिंसा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। समस्तीपुर वगैरह में, मुजफ्फरपुर वगैरह में थोड़ा बहुत हिंसा हुआ। नहीं, अभी जो कश्मीर वाला मैटर हुआ है ना, उस पे मोदी जी को क्या करना? मैं आ रहा हूँ उसी पे। फिर बंगाल में भी हिंसा लगातार है। उसके बाद फिर उसी चीज को मतलब एक मद्देनजर रखते हुए कि हाँ वक्फ बिल है तो उसको धार्मिक रूप देके कि हाँ वो मुस्लिम का हरासमेंट किया जा रहा है, तो मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि जब हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है देश में तो हम लोग टारगेट करेंगे। और मुस्लिम में इलिटरेसी ज़्यादा है, उनका तो इजिली ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और आपने पूछा कि सरकार को इस पे क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरेबिया गए थे और 3 दिन के दौरे पे गए थे, लेकिन कल की घटना के बाद उन्होंने अपना प्लान आगे का कैंसिल किया और फौरन लौट आए। अमित शाह तुरंत पहुंचे वहाँ पे अनंतनाग और सब चीज़ को जाना और आगे की कार्रवाई क्या करनी चाहिए एज ए पब्लिक। जो देश के अंदर एक गुस्सा है, हिंदुत्व के अंदर एक गुस्सा भरा है कि ऐसे कौन मारता है, हर गोली पे लिखी हुई थी हिंदू के नाम। तो इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? क्या उम्मीद है सरकार से आपको, और जनता के हित में सरकार का क्या फैसला होना चाहिए? सर, बाहर का जो भी है वो तो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स वाले देखेंगे, उसका उतना रूल रेगुलेशंस मुझे पता नहीं है। लेकिन सरकार से बस मैं यही अपील करूंगा, जो हमारे देश में बैठे हुए कुछ गद्दार लोग हैं उनको पहले चिन्हित किया जाना चाहिए सही रूप से कि कौन से वो हैं जो कि हमारा कोई भी फैसला होता है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाके कन्फ्रंट कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसको धार्मिक रूप आखिर कौन दे रहा है, वो कौन नेता है, वो कौन ऑफिसर है? आपको लगता है कि इंडिया का कोई नेता है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, उन संगठनों से मिले हुए हैं? तो अगर कोई धार्मिक उन्माद अगर कोई नहीं फैला रहा है तो अभी कुछ दिन पहले की आप न्यूज़ देखेंगे तो उसमें पता चला कि आई गेस बिहार या यूपी का ही कोई लड़का था जो कि अप्रॉक्स 20 to 22 ईयर्स का था और वो किसी आतंकी संगठन को 7,000 रुपये भेज रहा है पाकिस्तान के। तो जो भी हमला होता है या कुछ होता है तो पाकिस्तान से कोई उठ के नहीं आ जाता है या कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ जाता है। हमारे देश में ही कुछ पल रहे होते हैं जो कि उनसे फंडिंग ले रहे होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं और वही हमारे देश में इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले हमको उन लोगों का, कौन लोग हो सकते हैं ऐसे? कोई नेता,
विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी या कोई धर्म मजहब से ताल्लुकात रखने वाले लोग? अमूमन ये तो देखा जाता है कि मुस्लिम कैटेगरी के ही जो हमारे एज के लड़के होते हैं वही सब होते हैं। आपके मतलब हमारे एज के लड़के जो होते हैं क्यों हमारे ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? उनको किस चीज़ की नीड होती है, क्यों उनको इतना बड़ा कदम लेना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी मौत के बीच में वो फासला नहीं समझ पाते हैं और भरी जवानी अपने गलत कामों में लगा देते हैं और अंजाम इतना बुरा होता है कि देश की रूह कांप उठती है और उनकी करियर तो बर्बाद होती ही होती है। हाँ जी, तो उन लोग अपना करियर का नहीं सोचते ना, क्योंकि उनके अंदर इतनी इलिटरेसी फैली हुई है, उनको ये सब से कुछ मतलब नहीं है। उनको बस बचपन से ही मदरसों में इधर उधर की चीज़ों में इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि जब वो बड़े होते हैं तो हम लोगों का टारगेट होता है कि हाँ, हम लोग अभी जो भी कुछ कर रहे हैं तो आगे चल के कुछ पैसे कमाएं, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और हाई करें। और उनका बस यही रहता है कि हाँ, अगर तुम इतने हिंदू को मार दे रहे हो तो हाँ, तुम्हारा ये मिल जाएगा, तुम्हें अल्लाह जन्नत दे देंगे। अगर तुम अच्छा, ये वाला फॉर्मेट बहुत हम सुने हैं कि आप अगर हिंदुओं को मारते हो तो अल्लाह ताला आपको जन्नत मुखातिब करेंगे, तो ये क्या रहता है? अभी तो एक मतलब उनका भी बयान आया था, कोई मतलब मौलवी वौलवी टाइप के थे कोई, तो वो कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए रेप सही है, लेकिन अगर हम मुस्लिम हो के मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो वो गलत है। कि अगर कोई रेप कर रहा है और कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो अल्लाह जो है सो मूर्ति पूजा करने वाले को सजा देंगे, रेप वाले को सजा नहीं देंगे। तो उनके में तो यही फैलाया ही जा रहा है कि ये कर दो तो अल्लाह ताला ऐसे दे देंगे, ये कर दो तो ऐसे मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा बात करते हैं और आप, और उम्मीद है कि आप, हमको लगता है गलती से आप बीटेक में चले गए हैं। क्या हम सही से उस बार हैं? नहीं, सबका अपना अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इन सब चीज़ों में भी मेरा रुचि रखने बहुत का है। अच्छा बोलते हैं और चीज़ों की काफ़ी नॉलेज है। बाकी कल की जो घटना हुई है उस पे देश, मतलब देश एकदम से झकझोर गया। एक और बात मैं आपका ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो अभी करंट गवर्नमेंट भी है तो वो नारा देते हैं कि हाँ, हम बहुत हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू हैं, ऐसे कर देंगे, राम मंदिर बना दिए, 370 हटा दिए, ये कर दिए, नागरिकता बिल पास कर दिए। तो इन सब चीज़ों को करने से क्या होगा? रिजल्टेंट तो हम हिंदू भाइयों की सेफ्टी ही है ना। तो वो सेफ्टी हो कहाँ रही है? और आप हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हो और हमारी सेफ्टी कुछ हो नहीं रही है, तो हम आपको वोट क्यों करें? बीजेपी को आप टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी, तो अगर आप हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहे हो सबसे। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है। हाँ जी, और हिंदू की सेफ्टी, जिस देश में तो 85% आबादी हिंदू की है, उस देश में इतने हिंदू ही सेफ है। मेजॉरिटी में होने में हमारी सेफ्टी ही नहीं है। नहीं तो नारा मुस्लिम लगाते हैं कि इस देश में मुस्लिम की कोई जगह नहीं है और मुस्लिम सेफ नहीं है। आज के डेट में 85% मेजोरिटी वाली आबादी बोल रही है कि हम सेफ नहीं है यहाँ पे। आप सेफ अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे? अभी तो करंट सिचुएशन में है ही, लेकिन आप कश्मीर देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए। बंगाल डर है कि अगर वहाँ पे हो सकता है तो यूपी दिल्ली कहीं भी हो सकता है। हाँ, तो आप नॉर्मल सिनेरियो देखो ना, अगर चोरी यहाँ दिल्ली में हो सकता है तो चोरी बिहार में भी हो सकता है, चोरी अगर यहाँ ग्रेटर नोएडा में हो रहा है तो गाजियाबाद में भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का कोई भी इंसिडेंट्स का फिक्स स्पॉट थोड़ी है कि यहीं पे होगा। और जहाँ मुस्लिम जिस दिन मेजॉरिटी में आएंगे तो उस दिन वहाँ के हिंदू भी टेरिफाइंग होने ही लगेंगे। हमारी सरकार क्या ही करेगी, बस हिंदू के नाम पे वोट लेगी, लेकिन फिर बाद में कोई इफेक्ट होने का है नहीं। चलिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और जो कश्मीर में से कल जो खबर निकल के सामने आई है, पूरे देश को झकझोर के रख दी है, क्योंकि हर एक बंदूक की नोक के गोली पे लिखा हुआ था हिंदू का नाम। कोई भी मुस्लिम नहीं मारा गया। बाकी इन लोगों से लास्ट प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या क्या उम्मीद है, गवर्नमेंट से क्या करना चाहिए इस टाइम, गवर्नमेंट को किस मूड में काम करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है और हम एक एक को चुन के मारेंगे। तो इस समय क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, मोदी जी को क्या करना चाहिए? दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। हमारी जब मोदी जी कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो उनको अभी सीना दिखाने का मौका मिला है, तो दिखाए अपना सीना कि 56 इंच का है कि नहीं है, और दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करके एक एक को चुन के मारे। यही चाहेगी आम जनता, भी यही चाहेगी, पूरी देश यही चाह रही है कि जो हुआ है वहाँ पे उन घटनाओं में जो लोग मरे हैं उनके परिवार वाले भी यही चाहेंगे कि मतलब कि जो है आतंकवादी जो उन पे अटैक किए हैं उनको कम से कम नहीं हो, तो उनको तो अब उनका परिवार को कुछ मिल रहा है नहीं, तो कम से कम उन लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए कम से कम। बस मैं तो बहुत लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को एकदम राख में मिला दो। तो आप क्या सोच रहे हैं और क्या लगता है कि मोदी को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छी सी कार्रवाई करनी चाहिए, और वो वक्त आ गया है कि कश्मीर को अपने हाथ में पूरा ले लिया जाए?
मैं तो ये पहली बात ये कहूँगा कि अब हमको कैंडल नहीं उठाना, हमको तलवार उठाना है। हम कैंडल उठाते थक चुके हैं, अब हमें एक्शन लेना चाहिए। बहुत दिनों से, बहुत पहले से हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं। तलवार उठा के करेंगे क्या? अब एक आदमी उठाएगा तो उसके साथ 10 लोग खड़े होंगे। जब तक पहला एक खड़ा, तलवार उठाने के बाद क्या करेंगे? पहले तो तलवार उठाएं। दो यहाँ पे आपको पता ही है हमारे देश में क्या होती है, आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए वो कश्मीर से बड़ा है। बंगाल का मुद्दा भैया कश्मीर से बड़ा है। बंगाल को जो वहाँ कर दिया गया है पूरा, तो बंगाल में भारत के घर के ही लोग बंगाल को तहस नहस कर रहे हैं, और हमारे अपने ही हैं जो हमारे अपने को मारे हैं। वहाँ तो चुन चुन के मार के भगा रहे हैं। वहाँ भी, वहाँ पे अगर 5 घर मुस्लिम का, 1 घर हिंदू का है तो मुस्लिम घर पे अटैक नहीं हो रहा है, एक घर पे अटैक हो रहा है, प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है। तो वहाँ भी ये भी मामला देश में आए दिन चलते ही रह रहा है। क्या मतलब अब सच में जो भाषण बयानबाजी मुस्लिम के लोग देते थे कि भारत देश में मुस्लिम सेफ नहीं है, क्या हिंदू अब अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहा है? नहीं, इस देश में तो अभी फिलहाल हिंदू सेफ नहीं है भैया। मैं तो यही कहना चाहूंगा। आप देख भी रहे हैं ना, बंगाल देखिए, कश्मीर देखिए, वहाँ घूमने जा रहे हैं लोग। वहाँ तो पर्यटन स्थल है, वहाँ तो कुछ है भी नहीं। वहाँ तो ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ भी हिंदू को चुन के मारा जा रहा है। तो ये सब निंदनीय घटना है भैया, जो दिल झकझोर दे रही है। क्या उम्मीद करते हैं मोदी गवर्नमेंट से? हम उनको स्पेसिफिकली तो कह नहीं सकते कि वो उठ के जाएं। वो क्या करेंगे, एक्शंस लेंगे। पहले तो अपने देश की सिक्योरिटी देखनी चाहिए कि आगे से कोई एक इंसान की डेथ ना हो। पहले तो अपनी ज़िंदगी बताएं, अपने देशवासियों की ज़िंदगी बचाएं। बाकी बाद में अटैक करने को तो हम कभी भी उनसे बदला ले सकते हैं। बदले की बात नहीं, पहले अपनी सुरक्षा की देखना है। पहले हम सुरक्षित फिर ऐसा कोई घटना ना घटे। हाँ, फिर से दोबारा ये सेम चीज़ ना हो, या फिर कोई और ना हो। बाद में ये ना हो कि मुस्लिम भारी पड़ रहे हैं, हिंदू भारी पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि हम सेफ रहें, हमारे देशवासी सेफ रहें। सरकार से यही उम्मीद है कि वो अपनी पहले सेफ्टी देखें। बाकी बदला लेना है तो वो तो कभी भी ले लेंगे, वो तो खुद मौका देंगे। वो खुद ऐसा करेंगे जब हमसे बदला। क्या लग रहा है कि इन पूरे सिनेरियो में इंडिया के कुछ लोगों का भी हाथ है, चाहे वो किसी भी चीज़ों से है, धर्म, किसी भी धर्म, जाति, मजहब या फिर पॉलिटिकल, कुछ आपको ऐसा लगता है? मेरे उम्मीद से मैं तो यहाँ पे हम अपने एरिया के जानते हैं। एरिया हमारा एरिया कैसा है। अब हम यहाँ बैठे बैठे वहाँ पे जज नहीं कर सकते वहाँ पे क्या चल रहा है, अंदर उनके घर में क्या चल रहा है, वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, कौन कन्वर्ट हो रहे हैं, हमको ये नहीं पता है। हमको जो बताया जाएगा हम वही जान रहे हैं। और जहाँ तक अपने देश की बात है तो लोग इतने जागरूक हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। बाकी आजकल के लोग मैच्योर्ड काफ़ी हैं, उन लोगों को पता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाकी लोग जानकार हैं, उनको काफ़ी जानकारी मिलती रहती है न्यूज़ द्वारा, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह से, प्लेटफॉर्म से काफ़ी जानकारी मिलती रहती है। बाकी अब लोगों पे है वो कैसे रहते हैं आगे। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। और कल की जो घटना थी उस दिल को झकझोर देने वाली थी। अभी भी देश उससे निकला नहीं है। देश का युवा अब किताब की जगह तलवार लेने की बात कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मोटो रहा होगा, क्या सोच रहा है युवा, और जो घटना आई है सामने। क्योंकि एक एक को पूछ कर कि भाई तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और किसी से ये नहीं पूछा गया कि भाई तुम जाति क्या है, जाति नहीं। और यहाँ पे लोग इन नेताओं के चक्कर में जाति में बट कर लड़ते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा यही कि पहले इंसानियत लाइए, उसके बाद कुछ देखिए। सबसे पहले इंसानियत आनी चाहिए इन लोगों में। लोग अगर इंसानियत लाएंगे तो वो बाद में फिर वो जात धर्म कुछ नहीं रहेगा सिर्फ एक इंसान, आदमी, मर्द, बस। बाकी इंसान, बाकी तो खुद देख ही लेगा। बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो खबर आई थी वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली आई थी। क्योंकि जब आपकी कोई आपसी रंजिश होती है या किसी से दुश्मनी होती है तो आप मजहब देख के, धर्म देख के आप उससे पे वार नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे जब मजहब धर्म कंफर्म नहीं हो गया तो उसकी पैंट तक उतरवाई गई, उसे कलमा तक पढ़वाया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या मेंटालिटी रही होगी और किस हद तक उनको ब्रेन वॉश किया हो गया होगा और किस हद तक उनको ट्रेन किया हो गया। बाकी कल की घटना के बारे में और हमारी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय वहाँ पे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।